नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कुछ समय पहले हमने एक पपीता का वीडियो डाला था। वो वीडियो को काफ़ी सारा आप लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उस वीडियो को देखने के बाद में कुछ किसान भाइयों के कमेंट्स थे कि सर हमें ओरिजिनल पपीता का बीज कहाँ से खरीदना है, उसके अलावा पौधे कहाँ से खरीदने हैं। इसके अलावा कुछ कमेंट्स थे कि सर पपीता में वायरस की रोकथाम कैसे करें, और लास्ट में ये था कि सर हमारे जो पपीता के फल हैं उन्हें हम कौन सी मंडी पर कहाँ ले जाकर बेचें, क्योंकि बेचने का भी एक बड़ा मुद्दा था। तो आज हम आपके सारे कमेंट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, आज देख सकते हैं हमारे साथ में एक बार फिर से कपिल भाई खड़े हैं। कपिल भाई थोड़ा पारिवारिक जीवन में व्यस्त थे, लेकिन आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो उन्होंने समय निकाला है। आज त्योहार का दिन है, नवमी, फिर भी वो हमारे साथ में खड़े हैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कपिल भाई, जो किसान भाई नए हैं उनके लिए एक बार आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम कपिल पाटीदार, ग्राम बिठेर, तहसील कसरावत, जिला खरगोन से। जी, तो कपिल भाई, पहले वीडियो में किसान भाइयों ने हमें बहुत प्यार दिया है। आज उनके कुछ सवालों के जवाब हमें लेने हैं। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कपिल भाई किसानों का कि हमें बीज कहाँ से खरीदना है, जो कि हमारी वैरायटी है रेड लेडी ताइवान 786। तो कई किसान भाई इसमें कंफ्यूज है कि हमें ओरिजिनल बीज नहीं मिलता है, अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमें नकली बीज पकड़ा देते हैं। बीज आपको ट्रस्टेड जो कंपनी के डीलर्स हैं, नो न्यू सीड्स के डीलर्स हैं, उनसे ही आपको लेना है। अन्यथा बाजार में क्या है कि उसकी थोड़ी सी मिक्सिंग भी चलती है, अच्छा। डुप्लीकेट बीज भी बिकता है। तो बिल्कुल। आपके जो नो न्यू का आप टोल फ्री नंबर वगैरह लेके उसके जो ट्रस्टेड डीलर्स हैं उनसे ही आप बीज खरीदिए। अपने एरिया के हिसाब से हर क्षेत्र में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके हैं, बिल्कुल। तो उनसे आप खरीदें। तो किसान भाइयों, इसमें ये कर सकते हैं कि आपको ऑथोराइज्ड डीलर पता करने पड़ेंगे नो न्यू सीड्स के कहाँ पर है, और अगर वो उस समय उनके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उनसे ऑर्डर करके उनसे ही मंगाएं। कपिल भाई का यही कहना है कि जी। आप ऑथोराइज्ड डीलर के पास ही जाएं। इसके अलावा कपिल भाई, किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे उनका अगर बीज नहीं खरीदना है लेकिन डायरेक्ट पौधा चाहिए, तो पौधा वो कहाँ कहाँ से परचेस कर सकते हैं? पौधे भी अपने एरिया के हिसाब से जो अच्छी नर्सरियां हैं हम्म, उनमें से खरीद सकते हैं। जो ट्रस्टेड नर्सरी है, जिनका थोड़ा सा अच्छा या बड़ा जी। व्यापार है, या फिर जो पहले भी जिन लोगों को, किसानों को अच्छी सर्विस दी है, जी, ऐसे नर्सरी वाले। उनके एक प्रैक्टिकल तौर पे जो आज की समय में जो प्लाट लगे हैं हम्म। उनको विजिट करके भी देख सकते हैं कि इनके पौधे जहाँ जहाँ पर लगे हैं हाँ। उनको देख के भी उस नर्सरी से ले सकते हैं। तो कपिल भाई, कुछ किसानों का अगर ऐसा है कि यार हम घर पे ही बीज खरीद कर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, जी। अगर वो बड़े लेवल पे करना चाहते हैं या दो चार किसान मिलकर करना चाहें, तो वो कर सकते जी। हैं या नहीं कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें बीज का ऐसा रहता है, हम्म। जैसे आप बोल रहे हैं कि घर तैयार करना है, हाँ। तो उसमें अगर अपन किसी चीज में अगर अपने को अनुभव है हाँ। तो अपन कर सकते हैं। बीज इसका नर्सरी बहुत तैयार। महंगा है ना सर, अच्छा। इसलिए बीज काफी महंगा है। और अच्छा। पहली बार में अपन रिस्क लेंगे, अगर हाँ। अपन 2 3 4 साल से उसकी खेती कर रहे हैं तो अपने को अनुभव रहेगा सही है। कि इसमें ये समस्या आती है, तो थोड़ा सा उसमें अपन ध्यान दे सकते हैं। पहली बार बीज ला के अपन ने लगाया और उसमें आधे से ऊपर बीज मतलब पौधे तैयार नहीं हुए तो अपना कितना लॉस जाएगा। हाँ। जैसे बाइक या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अपने को पता है, तो हम अपने अकेले भी को ले जा तो सकते हैं। अकेले भी ले जा सकते हो उसको। सही है। उसका अपने को अनुभव नहीं है, पहली बार ही अपन ने गाड़ी खरीद ली और उसको चला रहे हैं तो वो नहीं चलेगी, एक्सीडेंट अपने होगा। से एक्सीडेंट हो जाएगा। सही है। तो सीधा सा सिंपल सा कपिल भाई का ये कहना है किसान भाइयों की, अगर आपके साथ में कोई अनुभवी है जो आपको मार्गदर्शन कर सकते जी। हैं, तो आप उनके मार्गदर्शन में आपके घर पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है तो आप नर्सरी की ओर जाएं, खुद का अनुभव कमाएं, जी, उसके बाद में आप से मेरा ज्यादा हम। मेन मोटिव यही था कि हाँ। मैं भी शुरू से, जैसे मेरे को 5 साल हो गए, हम्म। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, अपने को अब इसमें यही यही समस्या आ रही है, हम्म। पौधे खाली रह जाते हैं, ये फीलिंग बहुत सारी जाती है। तो उस हिसाब से मैंने फिर बीज खरीद के मैं घर मतलब लगाने लगा नर्सरी ये। तैयार चालू करना किया आपने। जी। तो उसमें क्या होगा किसान भाइयों की, अगर आपने घर पे नर्सरी तैयार करी और आपका प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं आया, जर्मिनेशन के बाद में पौधे खराब हो गए, तो जो खर्चा हमको नर्सरी से लाने में लग रहा था उससे ज्यादा खर्चा हम घर में कर जाएंगे, जी। और बाद में पौधे में क्वालिटी भी नहीं रहेगी।
तो कोशिश यही करें शुरुआती समय में हम नर्सरी से ही पौधे खरीद के लाएं, उसके बाद में भले ही आप जब आपका अच्छा अनुभव हो जाएगा तो आप घर पर बीज खरीद कर नर्सरी तैयार करें। जी अभी कपिल भाई एक क्वेश्चन जो मुख्य है, हर फसल को परेशान कर जाता है, जी लीफ कर्ल वायरस। इसमें किसान भाई का पूछना है कि लीफ कर्ल वायरस कब आता है, कौन से मौसम में हमारी फसलों में घुसता है? देखिए, वायरस का तो ऐसा है कि वायरस एक क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण आता है, सही है। और पौधे में अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी हम्म, तो वो वायरस से भी लड़ता लड़ रहेगा। जाएगा। अगर जैसे कोरोना आया था, हम्म, तो कोरोना में बहुत सारे लोग निपट गए, मतलब सही है। बहुत सारे लोग स्वस्थ रहे, हम्म, उसकी वैक्सीन भी लगी। सही, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या बोला था, हर इंसान को अपने को क्या बोला था कि अपनी ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, बिल्कुल। विटामिन्स वगैरह की टेबलेट लो, मतलब अच्छी सी इम्यूनिटी अपनी बढ़ाओ, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो तो बीमारी नहीं अपनी आएगी। बॉडी अच्छी रहेगी, कोई डिजीज नहीं आएगी। जैसे कि बताया कपिल भाई ने कि हम इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो उससे हो सकता है कि हमारे पौधों पर वायरस नहीं आएगा और वो स्वस्थ तरीके से रहेगा। तो कपिल भाई किसान भाइयों को ये बताइए कि पौधों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा दें अ, हम पौधों की? काफी अच्छा आपका सवाल है। हाँ। और एक बात मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि बाजार में जितने भी वायरस के लिए जो चीजें चल रही है हम्म, कि ये वायरस को खत्म कर देगी, ये दवाई वायरस को खत्म कर देगी, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में क्या वैज्ञानिक भी ये पता नहीं लगा पाया कि ये वायरस किस चीज से मतलब खत्म मरेगा। होगा हम्म, या पूरा समाप्त हो जाएगा। तो पौधे की अपन इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ाए, हम्म, जैसे फर्टिलाइजर में जिंक, बोरान बिल्कुल। और जैसे सिलिकॉन है, हम्म, इनका अपन अच्छे तरीके से इस्तेमाल जब पौधे की जिस स्टेज में रहेगा तब से करते जाएंगे तो वो बीमारियों से लड़ते रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि कपिल भाई ने बताया सिलिकॉन, किसान भाइयों हमने सिलिकॉन बेस एक प्रोडक्ट का वीडियो बना के रखा है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करेंगे और आई बटन पर भी उसका लिंक लगा देंगे। वहां से आप देखिएगा कि सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट हमारी फसलों में कैसे काम करता है और किस प्रकार से पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो कपिल भाई ने भी आपको बताया जिंक बोरॉन के साथ में सिलिकॉन, और भी हमारे कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो पौधों की इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। ये चीजें क्या है कि सेल पे काम करते हैं, सेल विभाजन पे। अच्छा। तो पौधे की लेयर इससे शुरुआत से क्या है कि मजबूत रहेगी, तो वायरस का या रस चूसक का उस पर थोड़ा सा भी कुछ अटैक बढ़ता है तो पत्ता उसका इतनी आसानी से वो नहीं होता। और सही है। वायरस क्या है कि ज्यादा करके क्लाइमेटिक कंडीशन कारण होता है। तो इसमें निष्कर्ष पे हम जाएंगे किसान भाइयों, तो यही है कि हमें वायरस के नाम पे पपीता में अननेसेसरी कोई खर्चा नहीं कोई करना है। खर्चा नहीं। आपको सिर्फ पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट का उपयोग करना है, जिससे कि आपके पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो वायरस को बाहर धकेल देगा और हमारा जी पौधा रिकवरी पोजीशन पे आ जाएगा। और क्लाइमेटिक कंडीशन सुधरेगी तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक आएगा। अभी कपिल भाई किसान भाई ने पूछा है कि पपीता के साथ में हम मेडिसिनल प्लांट की खेती कर सकते हैं, जैसे कि स्टीविया है और इसके अलावा अश्वगंधा है, या फिर और जो कंद मूल वाली फसलें हैं, क्या जी, उनका उपयोग उनकी खेती कर सकते हैं? कंद वाली फसल ले सकते हैं, हम्म, पर टाइमिंग अपन देख के उसको लगा सकते हैं। हाँ, उस फसल का कौन सा मौसम है, कौन से जी समय महीने में लगती है उसके आधार जी। पर। इसी में एक सवाल है उत्कर्ष जैन जी का, उनका ये कहना है कि क्या हम चंदन की खेती के साथ भी पपीता की खेती कर सकते हैं? उसके अभी हमने प्रैक्टिकल या ट्रायल तो नहीं देखे हैं, हम्म, तो मैं उसका तो नहीं जवाब। और चंदन क्या है कि काफी बड़ा पौधा रहता है, हम्म, तो वो इसके साथ मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। नहीं, और एक चीज ये भी है कि चंदन छोटी। परजीवी पौधा है, वो जी खुद भोजन नहीं बना पाता है, उसके जी, वो सपोर्ट के दूसरे लिए, पौधे हाँ, से मतलब भोजन लेता है। उसके सपोर्ट में एक पौधा दिया जाता है नर्सरी के द्वारा ही, वो जी उसी के माध्यम से वो भोजन बनाता है। तो पपीता की खेती चंदन की खेती के साथ मुश्किल है, या फिर नहीं हो सकती, या फिर अगर और कोई कोई प्रैक्टिकल होगा किसी किसान का तो हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। अब कपिल भाई सबसे बड़ा और आखिरी सवाल है जो बहुत सारे किसानों ने पूछा है हमसे, कि हमने पपीता का पौधा भी लगा लिया, बीज भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, फल भी बना लिया, वायरस से भी बचा लिया, लेकिन फल तैयार होने के बाद में इसको बेचना कहाँ है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। तो आप थोड़ा जी। किसान भाइयों को ये गाइड करें कि पपीता पकाने के बाद में इसको बेचना कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर तो हम जब से खेती कर रहे हैं हाँ, तो लोकल मार्केट के भी व्यापारी अपने से जुड़े हैं और बिल्कुल, बाहर के भी व्यापारी अपने से जुड़े हैं। बिल्कुल। अपन ने उसके प्लाट लगाए हैं तो अपना एक जैसा सर्कल, या अगर कोई किसान उसकी खेती कर रहा है हाँ, तो उससे भी अपन पूछ सकते हैं
कि बिल्कुल। आप कहाँ पर ये माल दे रहे हैं, तो एक व्यापारी से जुड़ के अपने को 10 व्यापारी के नंबर मिल जाते हैं। बिल्कुल हाँ। बहुत सारी बड़ी-बड़ी मंडियाँ हैं, जैसे शिमला में है, अच्छा। जयपुर है, दिल्ली है। दिल्ली का तो नाम चलता है, इसकी कटिंग भी दिल्ली कट। अच्छा। इंदौर है, बहुत सारी मंडियाँ है इसकी बाहर। अच्छा। तो वहाँ से अपन जाके पता कर सकते हैं हम्म। और वहाँ से अपने को बहुत सारे व्यापारियों को कांटेक्ट भी मिल सकता है। और वहाँ से मिल जाता है कांटेक्ट, तो उनको अपन या तो किसान खुद वहाँ जाके माल बेच दे या उनसे कांटेक्ट करके अपने प्लाट से वो खुद ले जाएंगे। अच्छा, प्लाट से भी खुद वो ले जा जी, सकते हैं। आप अभी कैसे बेचते हैं आपके माल को? मैं तो अभी यहाँ प्लाट से ही व्यापारी को दे रहा हूँ, अच्छा, मैं मंडी नहीं जाता। प्लाट पे व्यापारी आता है, माल देखता है और वो उसके जी, मजदूर लाके यहीं से तुड़ाई उनको करके यहीं ले से जाता है। तुड़ाई करके दे देते तो सौदा भी आप यहीं कर देते हैं? क्या हैं। जी, भाव यहीं देना? वो फोन पे सौदा हो जाता है पूरा। अच्छा, फोन पे ही सौदा हो जो जाता भी है। मार्केट रेट चलते हैं, हम्म। मंडियों से पता चल जाता है कि ये मार्केट रेट चल रहे हैं। हाँ। तो अपने को जो जाने का खर्च वगैरह है, उस हिसाब से अपन कैलकुलेट करके यहीं से माल दे देते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, काफ़ी सारे रास्ते हैं बेचने के लिए, बेचने में हमें इतना परेशान नहीं होना है। और सीधी-सी बात है कि अगर हम कोई खेती करने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर खेती करना चाहते हैं, तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है, 4 से 5 महीने होते हैं, तब तक हम आसानी से रिसर्च कर सकते हैं कि हमको हमारे माल को कहाँ बेचना है। तो कपिल भाई, हमारे जो मेन मुख्य सवाल थे, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। किसान भाइयों को उसके जवाब भी हम उम्मीद करते हैं मिल चुके होंगे। अब आपकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा है जो किसान भाइयों को हम बता सकते हैं पपीता की खेती के लिए? जी, आपके ही सवाल में छुपा एक सबसे बढ़िया जवाब है मेरे पास। हाँ। जैसे किसानों को बीज लगाने की या घर पे उगाने की जो मतलब प्रोसेस। इच्छा हाँ। उनमें जागृत हुई है, हाँ। तो मेरा कहना यही है कि किसान कई जगह कहाँ गलतियाँ कर देता है, हाँ। जैसे कहीं से जैसे सस्ता पौधा मिल रहा है, हाँ। तो उसको लाके लगा दिया। हुँ। तो कुछ क्या है कि बीज में मिक्सिंग चलती है, हुँ। जैसे मेल प्लांट ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा। तो फिर क्या है कि फीमेल प्लांट पे उतना फ्लावर सेट नहीं होता, उतना माल नहीं लग पाता है कि ये मादा प्लांट है, हुँ। फीमेल प्लांट, इसमें कितना माल लगा है। अब सही। पर एकड़ के हिसाब से अगर पौधे मेल प्लांट की नर हाँ। पौधे की संख्या ज़्यादा होगी, हाँ। तो ये माल कम लगेगा, फ्लावर शेडिंग होती रहेगी और कंपनी दूसरे आपको आते बोल जाएँगे और बोलेंगे कि इसमें ये कमी है, वो कमी है। अच्छा। जैसे मेल प्लांट है कि जैसे बारिश ज़्यादा हुई इसमें हाँ। फूल इसके झड़ गए। हाँ, मेल प्लांट में बहुत सारे फूल आते हैं। फूल ज़्यादा आते वो हैं। क्या है पॉलिनेशन करता है इनसे। हुँ। तो करीबन क्या है कि 10 से 15 पौधे जो हैं, वो फीमेल के होना चाहिए। हुँ। तो इसमें रेशो कितना चाहिए कपिल भाई कि मेल कितने होना चाहिए, फीमेल प्लांट कितना होना? करीबन 150 से 200 पौधे के पास एक मेल प्लांट हुँ। काफ़ी है। अच्छा। मतलब पर एकड़ के हिसाब से अपन देखें, हाँ। तो 15 से 20 मेल प्लांट बहुत हो गए। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद कपिल धन्यवाद। भाई आपका। धन्यवाद किसान भाइयों।